बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इसारन का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारन यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, मौजे करें, जवानियाँ मानें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ भरपूर खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। आपको ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, इखलाकी कोई भी मसला है, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी अमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आपको, आपके बच्चों को, आपको कारोबारी कोई मसाइल हैं, दुश्मनों का, हासिदों का, कोई भी शरीकियाँ का कोई भी, अल्लाह ताला आपके साथ हमेशा अपनी रहमतों का साया रखे। मेरा ये जो आप लहजा देख रहे हैं, ज़रा इससे आपको पता चल रहा है ना, एक्साइटमेंट है भाईजान। क्यों कि आज तंगा कचेरियों खाली नहीं आया, भरिया है। आज एक अरसे बाद पीटीआई के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुछ 10,000 नई खबरें, खुशखबरियाँ हैं। और आप सबको मुबारक हो कि इमरान खान को अगले 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल मुंतकिल करने का तहरीरी हुक्मनामा आ गया है। और कह रही भाईजान कोई खून विच लत नहीं अड़ाएगा, खान को फौरी तौर पे अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल करो। ये इतनी बड़ी खबर है कि मेरी एक्साइटमेंट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। लेकिन आपके भाई ने आज सुबह के वीलॉग में, कल शाम के वीलॉग में, सुबह के वीलॉग में, परसों शाम के, एक ही बात आपको कह रहा था कि अगले 48 घंटे, अगले 72 घंटे में इमरान खान जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मजाक किया कि जी तुसी तय में कहीं जा रहे हो। मुझे किसी से मिलाया कि जी तुसी फला यूट्यूबर की तरह जनाब आप भी अब आगे। तो मैंने कहा था नहीं, मैं जो बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तजिए की बुनियाद पे करता हूँ। आज सुबह मैंने आपसे क्या कहा था, जरा ये क्लिप देखें आप। आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, आज है मंगल। और इम्पोर्टेंट इसलिए कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई और एक्टिविटी ना आई, कोई जज जो है बीमार ना हो गया, प्रोसिक्यूटर ने आगे पीछे हो गया, तो आज बढ़ते पे इमरान खान का सेहत के हवाले से मुंतकली। तो जी मैंने आपको एग्जैक्ट यही बात की थी। अदालत लग गई, अटारनी गायब ना हुआ, जज पूरे आ गए, केस की समाप्त हुई, तो इमरान खान इंज बढ़ते पे है शिफ्टिंग, वही हुआ है। अच्छा, आज की दिलचस्प चीज सुने। जब केस शुरू हुआ, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, मैंने आपको, हाँ ये भी मैंने कहा था, आपको याद हो, मैंने जस्टिस शाहिद वहीद साहब का कहा था कि वो एक दबंग जज हैं और वो कभी भी प्रेशर नहीं लेते, और जो उनका ज़मीर कह रहा होता है, जो कानून कह रहा होता है, सॉरी, कानून के मुताबिक फैसला कर रहे होते हैं। इस पे मेरे दोस्त मुनीफ फारूक साहब का किसी ने मुझे वो भेजा है कि वो कहते हैं मैं हैरान हूँ, आई एम शॉक्ड कि ये क्या हो गया। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह कुछ हो सकता है और इतनी तेज़ी से हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा ये जिन जजों ने ये किया है, अब वो उनको खुडे लाइन लगाने की बारी आ गई। कितने लोगों को खुडे लाइन लगाएंगे आप, कितने लोगों की ज़बान बंद करोगे। लेकिन चलें, छोड़ें। आज की समाज जब शुरू हुई तो जो पीटीआई के वकील थे उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर फैसल की मुलाकात जो है वो इमरान खान से करा दी जाए। अब ज़रा बात समझें, जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि पीटीआई वाले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे साड़ी मुलाकात हो जाए तो बड़ी गल है। उस पर शायद डॉक्टर शाहिद वहीद, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने जब दोबारा समाज शुरू हुई तो उन्होंने आके कहा कि भाई बात सुने, अगर इमरान खान को हम हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें तो इस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। इमरान खान दे वकील दे तो तोते उड़ गए, उन्हें क्या कह रहे हैं जज साहब। अच्छा, यहाँ पे हैरानगी की बात यह है कि जो अटारनी जनरल थे उन्होंने भी इसके ऊपर आमिर रहमान साहब ने कोई एतराज़ नहीं किया, खामोशी इख्तियार कर ली। जिसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस शाहिद महमूद साहब ने कहा कि जी इमरान खान को अगले 24 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल शिफ्ट करें, और जनाब अली तहरीरी हुक्म भी उसका जारी हो गया। और फिर उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें हैं जो जाहिर है उन्होंने उसको कहा कि जी वहाँ पे इसका सियासी बीमारी का फ़ायदा कोई नहीं उठाएगा। फिर उसके बाद इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब अली इमरान खान के बहनों की हर हफ्ते में एक बार मुलाकात करवाई जाए, इमरान खान के बेटों की इमरान खान से बात कराई। एनिया गल्ला आपको ऐसे ही नहीं लग रहा कि सिचुएशन कोई बदल नहीं गई। कितने दिनों से आप ईमानदारी से बताएं, तुहानू कसम है तुहानू रब दी, मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ कि कोई ना कोई बात चल रही है, कोई ना कोई बात चल रही है। मेरे जो रेगुलर देखने वाले हैं वो अब जब मैं ये बोल रहा हूँ तो सारे ऐसे तो पैन ऐसे तो कर दें कि हाँ यार तू गलत कहना है।
कि कहीं ना कहीं इंगेजमेंट चल रही है, कहीं ना कोई बात चल रही है, कहीं ना कोई बात हो रही है। मैंने आपको ये भी कहा कि सुहेला अफरीदी ने जो 27 सितंबर की डेट दी है वो भी बड़ी सोच समझ के दी है। पहले मैं उस पर बड़ी तनकीद कर रहा था कि यार ये क्या बात हुई कि जनाब 27 सितंबर दे दी, लेकिन उसके बाद वक्त ने साबित किया कि सुहेला अफरीदी एक इंगेजमेंट के अंदर मौजूद थे, पीटीआई के इंगेजमेंट के अंदर मौजूद थी। यही वजह थी कि उन्होंने वो ये तो कहते थे कि आज हर चौक डी चौक बनेगा, लेकिन डी चौक बनाते नहीं सन, चौक वैसे ही रहने देते थे। तो जिस पे मैं आपसे कह रहा था कि भाई ये जान के इसलिए जोर नहीं लगा रहे कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत चल रही है। अब यहाँ पे रुके, फिर आप याद करें, मैंने कहा कि इमरान खान की बहनों की खामोशी पुरस्रार कोई बात की अलामत है। ये भाई मेरे जो थंबनेल है इमरान खान की बहनों वाला, वो भी मेरे देखने वालों को बताएं कि मैंने आपसे कहा था कि अलीमा खानम की खामोशी और इमरान खान की बहनों की खामोशी का मतलब कुछ और ही है। मैं आपको बार बार कह रहा था कि इंगेजमेंट हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है। अब ये इंगेजमेंट देखे कितनी, यानी खुली डुली इंगेजमेंट हो गई। सॉरी, मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं अदालतों की कोई तौहीन कर रहा हूँ। मैं तो कल ही इस बेंच के लिए ये कह चुका था कि यार ये बेंच आज़ाद जजों के ऊपर मुश्तमिल जो बेंच है और ये किसी का प्रेशर नहीं लेते। और आई सल्यूट सुप्रीम कोर्ट जजेस जिन्होंने इस बदतरीन हालात के अंदर जिस तरह उन्होंने फैसला दिया है। और आपको याद है कि कल ख्वाजा आसिफ ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब उनसे कहा कि जी आप इमरान खान को मिला क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि नदीम मलिक ने कहा कि आप इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं करवा देते उनकी बहनों से। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देखें ये सिस्टम जो चल रहा है ये हाइब्रिड सिस्टम है, और हम और हमारे इत्तेहादी, इत्तेहादियों से मुराद उनकी जो भी आप समझते हैं फैसला साजों की, हमने मिल के फैसला करना है। हुन इत्थे रुक जाओ, ये फैसला अगर मिल के हुआ है तो ज़ाहिर है हुकूमत के हाथ मर्जी शामिल होती तो बहुत पहले इमरान खान के लिए ये बात हो गई होती। इसका मतलब ये कि जो फैसला साज हैं उन्होंने ये फैसला किया कि इमरान खान को न सिर्फ हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए बल्कि उनकी बहनों से भी मुलाकात कराई जाए, उनके बच्चों से भी उनकी बात कराई जाए। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू सुन ले, दूसरा पहलू ये है कि क्या वाकई ही इमरान खान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के इलाज के लिए बाहर से डॉक्टरों को भी बुलाया जा सकता है। अगर इमरान खान की सेहत के लिए बाहर से डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है तो क्या ऐसा तो नहीं सोचा जा सकता कि इमरान खान की हालत इतनी ख़राब हो गई कि हुकूमत ने और फैसला साजों ने घबरा के कहा कि इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दो, हमारे खाते कोई बात ना पड़े। क्योंकि जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इमरान खान की जो धड़कन है वो बेतरतीब है, यानी उनका जो हार्ट रेट है वो इतना वो नहीं है, धड़कनें तेज नॉर्मल नहीं है। दूसरी तरफ ब्लड प्रेशर भी है, एंजियोग्राफी भी सजेस्ट की गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फैसला साज हैं और हुकूमत जो है वो सचमुच डर गई है, क्योंकि इमरान खान की ये भी हो सकता है ना कि सचमुच इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो कि उसके लिए फौरी तौर पे हुकूमत को और फैसला साजों को ये फैसला करना पड़ा कि इन्हें अल-शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। लेकिन आप एक बात समझ लें कि अगर ये फैसला फौरी नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से पीटीआई के अंदर जो बदलाव था जिसका मैं बार बार आपको इशारा कर रहा था, वो समझ आ रहा था कि ये फैसला फौरी तौर पे नहीं हुआ, बल्कि ये काफ़ी दिनों से जो खुफिया मुज़ाकरात चल रहे थे, और इस मुज़ाकरात का सबसे अहम कड़ी जो थी वो थी मोहसिन नकवी। मैंने आपको अपने ही व्लॉग में ये कहा था कि मोहसिन नकवी की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है जेल में। फिर मैंने ही आपको ये कहा था कि बैरिस्टर गौहर की भी मुलाकात हुई है इमरान खान से जेल में। तो ये बात अब आप समझ लें कि काफ़ी दिनों से कोई डील चल रही थी, बातचीत चल रही थी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चल रही थी, पीटीआई की तरफ से चल रही थी, और इसमें सबसे अहम किरदार मोहसिन नकवी ने अदा किया। मैंने आपको ये भी दावा किया था कि इमरान खान से अब से कुछ अर्सा पहले ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने जाके अडयाला में मुलाकात की थी, और इस मुलाकात से पहले ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त हुकूमत को दी थी कि हम जनाब अली इमरान खान से मिलना चाहते हैं। फिर ब्रिटिश हाई कमिश्नर आए, ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने आके मुलाकात की और वो खामोशी से कोई बात किए बगैर चले गए।
मैंने आपको बताया था कि बरतानिया में एक प्रेशर डेवलप हो रहा है इमरान खान के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान के लिए बात हो रही है, और ये प्रेशर इतना सारा इकट्ठा जब हुआ तो फिर हुकूमत से ये प्रेशर, फैसला साजों से प्रेशर उठाना मुमकिन नहीं रहा। अब इसका एक तीसरा पहलू भी है। तीसरा पहलू ये है कि कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया और इसमें 28वीं तरमीम जो है उसका कहा जा रहा है कि वो पेश की जा रही है। इस 28वीं तरमीम में सूबों के हवाले से भी कानून साजी शामिल है। इस 28वीं तरमीम में कुछ सदारती निज़ाम की जानिब भी कदम बढ़ाने का इशारे मौजूद हैं। दूसरी जानिब PTI और नून लीग जो है वो दबे दबे लफ्ज़ों में ऊँ आ ची चूँ कर रही है कि किसी तरह उसकी जान छूट जाए सूबों से, लेकिन वो छूट नहीं रही। पीपल्स पार्टी जो है ना वो खुल के उन्होंने कहा कि जी हमारी लाश के ऊपर से गुजर के आप जो है ना ये सूबे बना सकते हैं। तो फैसला साजों का ये फैसला कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, इस बात की अलामत भी हो सकती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पे एक प्रेशर डेवलप कर दिया जाए कि अगर तुसी नहीं बने, बंदे दे पुत्र नहीं बने तो खान ते बाहर आ गए है, जहाँ से वो बनी गाला जा सकता है, बनी गाला से वो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ शुरू कर देगा तो नुकसान नहीं लबना। और अगर हमने खान को एक मौका दे दिया बाहर निकलने का और एक मौका में बाहर निकल के उसने जलसे का ऐलान कर दिया तो फिर नून लीग पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। यही वजह है कि अब नून लीग वाले दबे दबे लफ्ज़ों में कहना शुरू हो गए हैं कि जी ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है। नून लीग के सेनेटर नासिर भट्ट साहब अलमारूफ लंदन वाले जो हैं उन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी ये नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप इसमें दूसरी चीज़ तरफ आ जाए कि एक तो ये कि इमरान खान को भाई क्या कहते हैं हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, मान लिया, लेकिन इसके साथ ही जो नई चेंजेस हैं वो देखें कि आज ही इमरान खान की बहन अज़मा खान की इमरान खान से मुलाकात हो गई। अच्छा, कहने वाले ये कहते हैं कि ये मुलाकात बड़ी जज्बाती थी और एक बहन की अपने भाई से 8 महीने बाद एक मुलाकात थी, वो सोने भाई के साथ जिसकी पूरी दुनिया एक दीवानी है, और उन बहनों में से एक बहन की जिन्होंने अपने भाई के लिए ना दिन देखा, ना रात देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखा, और उन्होंने अपने भाई के लिए, इसका क्रेडिट मैं आपको बता दूं इन तीनों बहनों को जाता है। जिस तरह इन तीनों बहनों ने मर्दानावार मुकाबला किया हालात का, क्रेडिट इन्हें जाता है। कहते हैं कि अज़मा खान जब इमरान खान के पास गई तो उन्हें अपने ऊपर काबू नहीं रहा और वो बच्चों की तरह रोना शुरू हो गई फूट फूट के, और उन्होंने अपने भाई को देखा, भाई के गले लगी। और कहने वाले ये कहते हैं कि इमरान खान उस टाइम भी सब्र व इस्तकामत की एक मजबूत दीवार बन के खड़े हुए थे, और अज़मा रोती रही और इमरान उन्हें चुप कराते रहे। यार बंदा हो तो फिर खां जैसा हो ना, अल्लाह ने उसे इतना दिया है, उसमें सब्र अयूब जैसे कोई ताकत है उसमें, उसके अंदर बर्दाश्त इतनी है, उसने आज तक प्रोटेस्ट नहीं किया, उसने आज तक स्ट्रेचर पे नहीं लेट के गया। 8 माह उसे कैद तनाई में रखा है, 3 साल आलमोस्ट हो गए उसको जनाब जेल के अंदर बंद। और ये कहते हैं कि जब अज़मा खान उनसे मिली हैं और वो मिल के इमरान के सामने बच्चों की तरह रोई हैं, तो इमरान तब भी उन्हें हौसला देते रहे, तसल्ली देते रहे, क्या घबराते नहीं होते, परेशान नहीं होते, और अल्लाह सब ठीक करेगा, अल्लाह जो है मेरे साथ है, मेरे लिए रास्ते खोल रहा है। बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात है। अज़मा जब बाहर आई तो उनसे पूछा गया कि आपकी मुलाकात हो गई, तो उन्होंने एक ही जुमला कहा सॉरी नौरीन, मैं अज़मा खान को इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि वो जो बोर्ड बना है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी मेडिकल बोर्ड बनाए, उस बोर्ड में इमरान खान के ज़ाती मौलिक डॉक्टर फैसल भी हैं और उस बोर्ड में डॉक्टर अज़मा भी हैं जो इमरान खान की बहन है। ये नौरीन की बात कर रहा हूँ। नौरीन कौन है? डॉक्टर अब नौरीन साहिबा कौन है? ये हसाम की वालदा है, वो जो 10 साल के लिए जेल के अंदर मौजूद है ना, वो नौजवान जिसने इमरान खान के साथ मोहब्बत में उसके साथ खड़े होने में अपना कैरियर दाव पे लगा दिया है। और ये आपको पता है कि उनके साहबजादे हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने मोस्ट रिसेंटली ये ऐलान किया है कि जी मेरे इमरान खान से इख्तलाफात ख़त्म हो गए, अब मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने, मैं कहता हूँ उन्हें मर्द हुर का खिताब मिलना चाहिए
अगर जरदारी को अब मजीद निज़ामी मर्द हुर कह सकते हैं, तो मैं आज ऐलान करता हूँ कि हफीजुल्लाह न्याजी को मर्द हुर करार दिया जब मैं आज उनके लिए इस अवार्ड का ऐलान करता हूँ कि वो मर्द हुर हैं। उन्होंने एक ज़ब्त के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारी। इमरान खान के साथ इख्तलाफ किया, असूली इख्तलाफ किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब ज़्यादती की इंतहा हो रही है तो उन्होंने अपने इख्तलाफात, यही बड़ापन होता है, इसी को बड़ा आदमी कहते हैं। वेल डन हफीज़ न्याजी भाई। अच्छा, आज वो जब नौरीन क्या कहते हैं मिल के बाहर आई तो उन्हें कहा गया कि जी आपकी मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा जी हाँ मुलाकात हो गई। मुतमईन चेहरा था, चेहरे से खुशी टपक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को उसकी मनचाही कोई चीज़ मिल जाती है ना वो। उन्होंने कोई बात नहीं की, गाड़ी में बैठी और रवाना हो गई। यहाँ से एक बात आप समझ लें कि ये जो डील हुई है उसमें ये भी तय है कि बहनें कोई सियासी बात नहीं करेंगी। आज उसका पहला जो मुजाहरा है नौरीन साहिबा ने कर दिया कि इमरान खान से मिलने के बाद उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी वाले भी जो हैं वो क्या कहते हैं, शर्जील मेमन साहब ने इमरान खान की सेहत के लिए दुआ की है और उनका क्या अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अगर वो बीमार है तो इट्स अ गुड जेस्चर बाय पीपल्स पार्टी। यह बहुत अच्छी बात है। राना सनाउल्लाह ने भी ये बात कही है कि जी अगर अदालतों ने फैसला दिया तो बिल्कुल ठीक दिया होगा। यानी ऐसा लगता है कि बिल्कुल हालात बदल गए और एकदम चीज़ें ऐसे घूमना शुरू हो गई हैं। मैंने जान के एक बड़ी खबर अपने ने यहाँ दिल में छुपाई हुई ऐसे करके कि वो मैंने अभी नहीं देनी, वो मैं आपसे सुबह के वक्त बात करूँगा। नूर दे तड़के जो तो नमाज पढ़ के फ्रेश हो जाओगे ना, ये शेव कर रहे होंगे या कॉफ़ी पी रहे होंगे या चाय पी रहे होंगे या पावे लस्सी पी रहे हो, तब मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगा कि इस पाकिस्तान का नक्शा क्या बदलने जा रहा है। वो नक्शे के जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर आप एक दफ़ा तो कहेंगे कि लो जी फिर रान साहब ने, कुछ दिनों बाद फिर मेरी वो बात सच साबित हो जाएगी कि यार मैंने जो कहा था एग्जैक्ट वैसे ही हुआ है। एनीवे, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा तो काम किया है, लेकिन वहाँ एक तल्ख वाक़या भी पेश आया जब CM KP क्या कहते हैं सुहेल अफरीदी वहाँ पहुँचे तो जो सुप्रीम कोर्ट के गार्ड थे उन्होंने कहा जी, उनके साथ जो लड़का था उससे कहा कि आप सामान चेक कराएं। CM का कोई एहतराम तो होना चाहिए यार, इतना भी क्या। और वो जब कह रहे कि मेरे साथ है तो होना चाहिए। एक तरफ रजब भट्ट के लिए हाई कोर्ट के वो दरवाजे खुल जाते हैं जो सिर्फ जजों के लिए खुलते हैं, एक तरफ आप एक सूबे के CM को जो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है उसके साथ इस तरह का तज़ीक़ा में सलूक कर रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। बहरहाल CM ने जहाँ अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये तरबियत हुई है, इस तरह की तरबियत होती है, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया और वो आगे चले गए। अब आखिरी खबर मुझसे सुन लें कि इतलात ये हैं कि इमरान खान के हॉस्पिटल मुंतकली के बाद ये कहा जा रहा है कि जो कोट लखपत के असीरान हैं उनकी भी हॉस्पिटल मुंतकली जो है ना वो यकीनी हो गई है। सबसे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है। एजाज चौधरी साहब की हालत बहुत ख़राब है, उनको मुंतकिल किया जा सकता है। उमर सरफराज चीमा, उनके दोनों शोल्डर फ्रोज़न हो चुके हैं, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है। अब शाह महमूद कुरैशी को भी किया जा सकता है। इवन ये कि शाह महमूद कुरैशी अब कहेंगे कि मैंने बाहर कर दिया, हूँ मैं सेफ हैगा, क्योंकि खान हॉस्पिटल चला गया है, मुझ पे ये ठप्पा नहीं लग सकता कि खान जेल में और मैं बाहर आ गया हूँ, अब आप मुझे भी कर दें। इन सारे हालात में आलिया हमज़ा हैं, सनम जावेद हैं, फलक जावेद हैं, इनके मुतालिक भी अब ये कहा जा रहा है कि उनकी भी जल्द जो है कोट लखपत जेल से बाहर वापसी मुमकिन है। जहाँ पे आज इमरान खान की मुलाकात अपनी बहन नौरीन से हुई है, वहीं पे बुशरा बीबी की मुलाकात भी अपने बेटे और बेटी से हुई है। मूसा भी उनसे मिलने गए और महरुन्निसा शायद उनकी बेटी का नाम है, वो भी मिल के आई हैं। तो आज ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी PTI के लिए सारे दरवाजे खुल गए। ऐसा लगता है कि दुनिया बदल गई है, नाकाबिले यकीन हो गई है। ऐसा लगता है कि गेम ऐसे करके घूम गई है, घूम गई है, घूम गई है, घूम गई है। कैसे घूमी है इसके ऊपर मैं आपसे सुबह बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।